जो घटना चक्र में जो प्रश्न दिए होते हैं वो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो रहते हैं। और दूसरी बुक आती है यूथ प्रकाशन की बुक आती है। उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। को यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर यूपी टीजीटी या पीजीटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप भी यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर हम पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें और एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें अगर हम टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने कौन सी बुक द्वारा पीवाईक्यू को सॉल्व किया था। तो जैसा कि बता दूं मैं कि मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप घटना चक्र लीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका जो भी विषय है उससे रिलेटेड आप घटना चक्र ले लीजिए और उसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज दिए होते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। और तो ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि घटना चक्र में जो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं आपको, जो घटना चक्र में जो प्रश्न दिए होते हैं वो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो रहते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हाँ कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक को हमको अध्ययन करना है, उन टॉपिक को हमको अच्छे से अध्ययन करना है ताकि उस टॉपिक से जो भी सवाल आए हम गलत ना करके आएँ। तो आपको टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड घटना चक्र लीजिए और उसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए डेली, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी कम समय रह गया है। आप डेली प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। और दूसरी एक बुक आती है यूथ प्रकाशन की बुक आती है। उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो आपको प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके प्रश्न गलत होने के चांस कम होंगे। तो आप या तो घटना चक्र ले लीजिए या तो घटना चक्र ले लीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, या यूथ प्रकाशन की जो बुक आती है आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक लीजिए, उससे पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इससे एग्ज़ाम में आपके काफ़ी प्रश्न सही होंगे। और अगर आपके पास समय है तो अगर आप यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 सालों का आप अध्ययन कीजिए, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर प्रश्न थोड़े हार्ड लेवल के आएँ तो आप उनको भी सॉल्व कर पाएँ, वो आपको कठिन नहीं लगेंगे। अगर आप नेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करना आपको आएगा तो, क्योंकि नेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पीजीटी में लगभग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको नेट के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस रहेगी तो आपके प्रश्न जल्दी सही होंगे और आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे और आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो आप इन प्रैक्टिस बुक से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर यूपी टीजीटी या पीजीटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।